वर्ष का 33वां सामान्य सप्ताह शनिवार। पहला पाठ प्रकाशना अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12। ये साक्षी वे जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपाधार हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। यदि कोई इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, तो इनके मुंह से आग निकलती है और वह इनके शत्रुओं को नष्ट करती है। जो इन्हें हानि पहुंचाना चाहेगा, उसे उसी प्रकार मरना होगा। इन्हें आकाश का द्वार बंद करने का अधिकार है। इनकी भविष्यवाणी के समय पानी नहीं बरसेगा। इन्हें पानी को रक्त में बदलने का और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की महामारी भेजने का अधिकार है। जब ये अपना साक्ष्य दे चुके होंगे, तो अगाध से ऊपर उठने वाला पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें पराजित कर इनका वध करेगा। इनकी लाशें उस महानगर के चेक में पड़ी रहेंगी, जो लाक्षणिक भाषा में सोदोम या मिस्र कहलाता है, और जहां इनके प्रभु को क्रूस पर आरोपित किया गया था। 3.5 दिनों तक हर प्रजाति, वंश, भाषा और राष्ट्र के लोग इनकी लाशें देखने आएंगे और इन्हें कब्र में रखने की अनुमति नहीं देंगे। पृथ्वी के निवासी इनके कारण उल्लसित होकर आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार देंगे, क्योंकि ये 2 नबी पृथ्वी के निवासियों को सताया करते थे। किंतु 3.5 दिनों बाद ईश्वर की ओर से इन दोनों में प्राण आए और ये उठ खड़े हैं। तब सब देखने वालों पर आतंक छा गया। स्वर्ग से एक वाणी इनसे यह कहती हुए सुनाई पड़ी, यहाँ ऊपर आओ। और ये अपने शत्रुओं के देखते देखते बादल में स्वर्ग चले गए। सुसमाचार लूकस अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवा, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए, तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। मनन चिंतन हमारे सांसारिक जीवन में जीवन को जारी रखने के लिए विवाह और प्रजनन आवश्यक है, परंतु हमारे स्वर्गीय जीवन में हम कभी नहीं मरेंगे। इसलिए हमें कभी भी संपत्ति के बारे में और हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति का वारिस कौन होगा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हम तर्कसंगत तर्कों के साथ पुनरुत्थान को सिद्ध नहीं कर सकते। हम उन चीजों को नहीं समझ सकते जो हमने नहीं देखी हैं। हमें उन्हें विश्वास के द्वारा स्वीकार करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमें विश्वास के द्वारा ईश्वर के वचन को स्वीकार करना है। यीशु ने मूसा का हवाला देते हुए सदूकियों के पुनरुत्थान को अस्वीकार करने पर टिप्पणी की है। सदूकी केवल पुराने विधान की पहली 5 पुस्तकों में विश्वास करते थे, जिसमें मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी शामिल थीं। इन पुस्तकों में पुनरुत्थान के बारे में बात नहीं की गई थी। जब ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी से मूसा से बात की, तो उन्होंने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। यदि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता, तो ईश्वर, मैं उनका परमेश्वर हूँ, के बजाय कहते, मैं उनका परमेश्वर था, मैं हूँ। वाक्यांश यह साबित करता है
कि हमारी आत्मा शारीरिक मृत्यु से बच जाती है, और इसका अर्थ है कि मसीह में मृत व्यक्ति जब वह वापस आएगा तो जी उठेगा। सुसमाचार का यह अंश अगले जीवन के बारे में है। यह इस बारे में है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, खासकर यदि हम मसीह के अनुयायी हैं। सदूकियों के लिए मृत्यु जीवन की यात्रा का अंत था। यीशु ने प्रकट किया कि ईश्वर जीवन का प्रभु है, न कि मृत्यु का प्रभु। विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन के केवल एक चरण का अंत है और एक नए गौरवशाली जीवन की शुरुआत है। एक ऐसा जीवन जिसे हम अभी मुश्किल से ही समझना शुरू कर सकते हैं और पूरी तरह से तब समझ पाएंगे जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे। मसीह के पुनरुत्थान ने जीवन की महिमा की और विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान की आशा उनकी महिमा करती है। पुनरुत्थान हमें आशा देता है। पुनरुत्थान को समझने के लिए हमें अपने विचारों का विस्तार करना होगा कि ईश्वर कौन है और क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम अपने सीमित मानवीय तर्क से ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। ईश्वर लगातार हमें आश्चर्यचकित करते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो भविष्य की योजना बनाई है वो एक शानदार योजना है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक है और जो हम कल्पना कर सकते हैं उससे अलग है। आमीन।